हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका। आज हम बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल के बारे में। मेडिकल सर्जिकल में जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर अदर्स बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम्स के अंदर कौन कौन सी हमें डिजीज़ होती हैं, तो ऐसी डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। वैसे तो सिस्टम के बारे में हमें एनाटॉमी में जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे श्वसन से रिलेटेड है, सांस लेने से रिलेटेड है। तो इसका मेन मतलब व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Exchange of gases between lungs, blood, capillaries and cells। जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो किन किन के बीच में होता है? टेल मी। गैसों का एक्सचेंज ब्लड सेल्स, कैपिलरीज। सबसे पहले तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसी होंगी? अगर हम O2 इनटेक करेंगे, मतलब इनटेक लेंगे, तो CO2 रिलीज करेंगे। अब बता दें आपको, लंग्स और ब्लड के बीच में, लंग्स और ब्लड के बीच में जो रेस्पिरेशन होगा वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। कैपिलरी एंड सेल्स के बीच में जो होगा तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ये हमारा सिर्फ इंट्रो है। अगर हमें और भी डिटेल से पढ़ना है तो हमें एनाटॉमी में जाना पड़ेगा। मतलब अपना ह्यूमन बॉडी का फिगर बना हुआ है। तो सबसे पहले तो ये नोज हो गया, ये इसकी ऊपर वाली आउटर लाइन नेजल कैविटी हो गया, नेजल फेरिंग्स हो गया, ये पैलेट है और ये हाईआइड बोन है। लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, एंड ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, लंग्स, प्लूरा एंड हार्ट स्पेस एंड डायफ्राम। अभी इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वोलर डक्ट एंड एल्वोलाई। अब ये जो है नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ये क्या करते हैं? लंग्स को लीड करते हैं। एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि लंग्स को लीड करने वाले ऑर्गन्स का नाम बताओ, तो नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। इसके अलावा नीचे के पार्ट्स विद इन लंग्स, इट मीन्स ये लंग्स के अंदर ऑर्गन्स हैं। अब जो ये वोकल कार्ड होता है, वोकल कार्ड के ऊपर वाला पार्ट, वोकल कार्ड के ऊपर वाला पार्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड वोकल कार्ड से नीचे वाला पार्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
excrete the CO2। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। वैसे तो और भी इसके अंदर आता है, इंटरकोस्टल स्पेस, डायफ्राम, ये हमारे क्या है, लंग्स ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या होंगे, इसके फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आप सभी को पता है कि एक्सक्रीट या रिमूव द CO2, it means carbon dioxide and intake the O2, मतलब एसिड बैलेंस करना। तो लंग्स के 5 पार्ट्स होते हैं। जो राइट साइड का होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, और जो लेफ्ट साइड का होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इस ट्रैकिया में 16 to 24 कार्टिलेज होते हैं। और अगर हम पूछें कि कहाँ से, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जब ब्रोंकियाई को डिवाइड होता है उसको कौन सा पार्ट बोलते हैं, कैरिना बोलते हैं, तो T5 पर डिवाइड होती है। ब्रोंकाई 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 1, 2, इसके ब्रांचेस जब हो जाते हैं तो उसे ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। कनेक्ट्स द नेजल एंड ओरल कैविटी। फेरिंग्स कहाँ से जुड़ी हुई होती है, नेजल और ओरल कैविटी से जुड़ी हुई होती है, जहाँ से लैरिंग्स और ऊसोफेगस में 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है। जैसे कि ये जो डिवाइडेशन हुआ है ये एनाटॉमिकली प्रोसेस, मतलब एनाटॉमिकली प्रोसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेजोफेरिंग्स, दिस इज नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, चूँकि ओरल कैविटी से जुड़ी हुई होती है इसलिए ओरोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैरिंग्स से होते हुए डिवाइड होती है, इसीलिए लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। टॉन्सिल्स के बारे में होता है और ये मेड अप ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू से बनी हुई होती है। टॉन्सिल्स लिम्फॉइड टिश्यू से बनी हुई होती है। टॉन्सिल्स भी कई तरह की होती हैं, जैसे फेरेंजियल टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, थर्ड इज ए लिंजुअल टॉन्सिल्स। अब बात करते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स को तो आप सभी जानते हैं कि इसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, इसी की वजह से हमारी आवाज़ निकलती है। इसी को अका वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये लैरिंग्स जो है इसके 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज से बना होता है। थायराइड कार्टिलेज, कैरिकॉइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस, ट्रैकियल कार्टिलेज, इज अ हायोइड बोन। इसे एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। एडम्स एप्पल मेल्स में पाया जाता है और ये इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। आप देखते होंगे जो मेल होते होंगे उनकी ये ऊंचाई बढ़ी हुई होती है, उसे ये थायरोहायोइड बोन से बना हुआ होता है। लैरिंग्स के अंदर क्या होते हैं, एंड वेस्टिबुलर फोर्स इज आल्सो कॉल्ड इज अ फर्स्ट वोकल कॉर्ड, एंड वोकल कॉर्ड या फिर वोकल फॉल्ट्स है तो उसे ट्रू वोकल कॉर्ड कहते हैं। थर्ड है ग्लॉटिस। एयरवेज, द कैरिना इज लास्ट कार्टिलेज, जो कि 2 पार्ट्स में जब प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर होता है तो सेपरेट्स बिटवीन प्राइमरी ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। से ट्रैकिया ख़त्म होती है, वहाँ से ब्रोंकाई स्टार्ट होती है और उधर वहाँ से ब्रोंकाई स्टार्ट होके
दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है तो जो जिस पॉइंट से डिवाइड होता है उसे कैरिना बोलते हैं। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। एंड ऑफ ट्रैकिया एंड बिगिनिंग ऑफ ट्रैकिया एंड बिगिनिंग ऑफ ब्रोंकाई। लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकाई एंड राइट मेन स्टेम ब्रोंकाई। थोड़ा सा ब्रांचिंग ऑफ ब्रैंकियल ट्री देख लेते हैं। देन प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले अपेक्स, दूसरा बेस। जो अपर पार्ट है वो अपेक्स है, जो बेस है वो नीचे वाला पार्ट है। तो डायफ्राम को, यहाँ पर हमारा डायफ्राम होता है, ये पार्ट हमारा डायफ्राम है। तो जो डायफ्राम को टच करे, द पार्ट ऑफ टचिंग द डायफ्राम, जो डायफ्राम को टच करे तो वो बेस के अंदर आता है। कोस्टल सरफेस, अभी लंग्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। पार्ट इज टचिंग द रिब्स, ये रिब्स को टच करता है। हाइलस, आइडेंटेशन, containing pulmonary and vessels। के दो पार्ट में अगर होते हैं, पहला तो लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। अगर लेफ्ट से तो लेफ्ट के दो लोब होते हैं, 2 लोब, एंड इसके क्या होते हैं, 3 लोब होते हैं। 2 लोब एंड कार्डियक नॉच लेफ्ट लंग में 2 लोब और कार्डियक नॉच होता है, एंड राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। 2 पार्ट अपर, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 2, और ये 3 पार्ट में 1 2 3, अपर एंड लोअर पार्ट। मिडिल एंड comes to the pleura, double layer sac of serous membrane। ट्राइकिया की डबल लेयर होती है। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, पैराइटल प्लूरा एंड सेकेंड इज अ विसरल प्लूरा। जो पैराइटल होता है ये आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर एंड अटैच टू द थोरैसिक वॉल। जो प्लूरा होती है, प्लूरा ये स्पेस ही प्लूरल कैविटा है, इस स्पेस को प्लूरल कैविटी बोलते हैं, वैसे ये प्लूरा है। इस प्लूरा के 2 पार्ट होते हैं, जो आउटर है वो पैराइटल है और जो अंदर का पार्ट है वो विसरल है। जो अगर आउटर पार्ट है तो उस आउटर पार्ट थोरैसिक वॉल से कनेक्ट होती है, अटैच होती है। अब आते हैं हम विसरल पार्ट में। ऑब्वियस सी बात है कि पैराइटल अगर आउटर है तो सेकेंड होगा इनर लेयर, ये अंदर का पार्ट है। तो ये रिब्स को ओनली टच करता है एंड दे आर नॉट फ्यूज टुगेदर, ये साथ में फ्यूज्ड नहीं होते। विसरल और पैराइटल लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसे प्लूरल कैविटी बोलते हैं। प्लूरल कैविटी
इज बिटवीन द टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में, कौन कौन सी लेयर्स में, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर के बीच में प्लूरल कैविटी होती है। कम्स द नेक्स्ट पॉइंट एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सारे एग्जाम्स में आने वाले पॉइंट हैं, इसलिए आप इनको ध्यान में रखिएगा। कंपोज्ड 3 लेयर से होती है। सब म्यूकोसा, एडवेंटिटिया होती है मेड अप ऑफ ग्लोबेट सेल्स, ग्लोबेट सेल से मिलकर बनी हुई होती है। एंड सिलिएटेड म्यूकोसा किससे मिलकर बनी होती है, ग्लोबेट सेल्स एंड सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एंड कॉलुमर इपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। ये म्यूकोसा के बाद होता है, आफ्टर म्यूकोसा। लेयर है एडवेंटिया इज अ आउटर लेयर सी शेप रिंग्ड होता है, सी शेप रिंग बने हुए होते हैं। ये देखिए आपको सी शेप दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये सी शेप मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज से मिलके बना होता है। Thank you so much and take care yourself and your family, and please subscribe my channel, like, share and comment. Thank you so much.